तो यहाँ हमें सीखना है डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करना है टू कैलकुलेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरियस फंक्शंस। सो डेरिवेटिव को यूज करके फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और इस तरह क्वेश्चन जैम गेट में भी आएंगे इस कॉन्सेप्ट पे जो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ड आएगा टर्निंग पॉइंट। वी विल फाइंड द टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट ही क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, अभी हम लोग एक जैसा मान के चलेंगे लगभग, है ना? थोड़ा सा डिफरेंस है स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में। तो ये सीखना है कि टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ये सब फाइंड करना होगा। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट। सो सिंपली यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे दो चीजें आएंगी। एक वर्ड आएगा लोकल मैक्सिमा और एक आएगा ग्लोबल मैक्सिमा। है ना? जैसे तुमसे पूछेगा फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, एक तो ये पूछेगा और एक पूछ सकता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन सिंपली। सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या लगता है, बताइए मुझे कोई, क्या डिफरेंस है लोकल मैक्सिमम वैल्यू में और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू में? सर एक फंक्शन एप्सिलॉन i2 और पर i2 स्क्वायर एन इंटरवल इज सेड टू हैव ए लोकल मैक्सिमम और रिलेटिव मैक्सिमम एट ए पॉइंट c if f of c greater than equals to f of x where x belongs to mc delta intersection है। एक तो डोमेन में लेना पड़ेगा और एक वैल्यू होल ओवर इंटरवल में लेना पड़ेगा। तो लोकल का मतलब है अपने आसपास के पॉइंट पे, नेबरहुड में। अगर किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, मान लो पॉइंट सी है, तो हमें देखना है सी माइनस एप्सिलॉन से सी प्लस एप्सिलॉन, या ए ले लो, मान लो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन इंटरवल में वो लोकल रहता है। ग्लोबल जो बोलते हैं तो पूरा डोमेन में बात करते हैं हम, ये डिफरेंस है। सो जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो यूनिक होता है, लोकल मैक्सिमा यूनिक नहीं होता। एक फंक्शन में देयर मे बी 100 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, there may be 100 local maximum values, but in a function it will have only one maximum values if it exists। ये global maximum values, ये global का दूसरा नाम है absolute maxima या global maxima, दोनों बताया local maxima या relative maxima, इस तरह से। तो एग्जाम में इस तरह पूछ लेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू या जस्ट मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मतलब ग्लोबल ही है। अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसका क्या मतलब है कि हमें ग्लोबल मैक्सिमा मतलब फाइंड करना है। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को कि हाउ टू फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा, हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा, या हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इस तरह से। नहीं, आई वर्ड यूज किया लोकली। चलो, तो यहाँ पे मेनली क्या है, मैं सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ये सब आप पढ़ना घर पे, तो हम सीधा यहाँ डेफिनेशन पे आते हैं। तो कोई बताओ मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कैसे करते हैं? हम कब बोलेंगे कोई फंक्शन इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा? जैसे इसका कोई डेफिनेशन बताओ। हाउ डू वी डिफाइन लोकल मैक्सिमा? अभी से बता रहा था बोला, क्या लिखेंगे? सो अ पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू है, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एंड ओनली इफ। So a point A is a point of local maxima if and only if क्या होगा? Fx and Fa, इन दोनों में क्या रिलेशन होगी? Less than or equal to for all x belongs to what? Neighborhood of
हाँ, सो a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, या a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, है ना, ये है जहां एप्सिलॉन क्या, फॉर एप्सिलॉन मोर देन 0, फॉर सम एप्सिलॉन मोर देन 0, ये है। और एक आता है ग्लोबल, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा, यहां पे जो होगा एंड, हम ये बोलेंगे एंड एफ ए इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये चीज है। हम ये बोलेंगे एफ ए है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है। सो दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, ग्लोबल में क्या आएगा, जस्ट यहाँ पे पूरा डोमेन आ जाएगा, या सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू लिखूंगा पूरा डोमेन आ जाएगा। देखो यहाँ लिखा होगा, सो एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। एफ क्या है, आई इंटरवल डिफाइंड फंक्शन है। तो एफ इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन आई। बोलेंगे सर माइक बंद करवा दीजिए, आवाज आ रही है। क्या है सर नवल का माइक से आवाज आ रहा है। अच्छा, नवल म्यूट कर लीजिए आप। हाँ हाँ, वो माइक ऑन होगा, ठीक है। तो देखिए एफ कोई फंक्शन है जो कहाँ डिफाइंड है, इंटरवल आई पे। तो आई डोमेन है, अभी इंटरवल आई पे डिफाइंड है। तो और एफ इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन आई। हम बोलेंगे फंक्शन के पास आई इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू है if there exists a point C in I such that fc is more than fx for all x belongs to I। बट ऐसा लिख सकते हो, इक्वल टू भी लगा सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ऐसा लिख रहा है, इसका मतलब फॉर अदर I, मतलब x की वैल्यू C से अलावा कुछ होगी, अगर इक्वल नहीं, अदरवाइज आप मोर देन इक्वल टू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर fc is called maximum value of f in I and the point C is called point of maximum value इन आई। तो एफ सी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, एक्स की जो सी वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये फिर ऐसे ही एफ इज सेड टू हैव अ मिनिमम वैल्यू इन आई इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन आई सच दैट जहां एफ सी की वैल्यू एफ एक्स से कम है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। सो द नंबर एफ सी जो है इन दिस केस इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई एंड, हाँ ठीक है, एंड द पॉइंट C इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। C पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है और FC जो है, तो यहाँ मैं ये कंसीडर करूंगा लेस देन इक्वल टू, तो FC लेस देन इक्वल टू FX। तो FC पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, यहाँ C पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो FC विल बी हाईएस्ट अमंग ऑल FX, FC विल बी स्मॉलेस्ट अमंग ऑल FX, ये चीज है। अब एक नया वर्ड आता है एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, इसको मिला के एक कॉमन वर्ड है एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू कोई पॉइंट है, इसका मतलब या तो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, कोई एक है ना। यहाँ लिखना ना कि f is said to have extreme value in I if there exists a point C in I such that fc is either a maximum value or a minimum value of f in I, ये चीज है। So the number fc is called extreme value of f in I and the point C is called extreme point. Okay. देखो यहाँ सब जो कह रहा है कि we can even find maximum or minimum value of a function at a point at which it is not even differentiable, है ना। तो हम किसी फंक्शन में उस पॉइंट पे भी मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है ना, क्योंकि वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो आगे डिफाइन करेगा। सो देखो है ना, तो यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है, ग्राफ का कुछ आइडिया दे रहा है ना। सो ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, समझ रहे हो, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये लोकल है ना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये,
सो ये सब पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन को बता रहा है। ये तुम्हें एग्जांपल दे रहा, तुम ट्राई कर सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी। So this you can try. अच्छा यहाँ मॉड की बात कर रहा है ना, यहाँ मॉड होगा तो मॉड कह रहा मॉड डिफरेंशिएबल तो है नहीं, लेकिन मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0, है ना। मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मॉड का ग्राफ है, तो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ये आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, देखो ये जो है ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, इस तरीके से। तो ये मिनिमम इस पे आएगा। यहाँ क्वेश्चन पहले वो क्वेश्चन एक पूछ रही थी रितिका आई थिंक, है ना। देखो fx अराउंड x x बिलोंग्स टू 0 1 है, यहाँ क्लोज 0 1 नहीं है, ओपन 0 1 है। तो इस फंक्शन में ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट इंटरवल में है ही नहीं जिसपे हाईएस्ट वैल्यू अटेन हो रही है। इसमें ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू अटेन हो रही है। तो इसीलिए ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं निकल सकते। हाँ, इसका क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है इस फंक्शन में, यस, क्योंकि f' कभी 0 होगा ही नहीं और डिफरेंशिएबल तो है ही हर जगह। तो ये ग्राफ है, देखो तो कह रहा है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ, ये बॉक्स को ओपन रखा है, देखो सर्कल को ओपन रखा है। सो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट नहीं है ना। तो जैसे कह रहा है कि द गिवन फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर द मिनिमम वैल्यू इंटरवल 0 1। लेकिन अगर ये क्लोज इंटरवल 0 1 होता तो 0 पे मिनिमा और 1 पे मैक्सिमा मिलती है, ठीक है। ये यहाँ समझा रहा है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ एक वर्ड यूज किया है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन अज्यूम्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द एंड ऑफ पॉइंट्स ऑफ डोमेन ऑफ डेफिनेशन इन द फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो राइट पॉइंट उसमें मैक्सिमा होगा और लेफ्ट पॉइंट पे मिनिमा होगा। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट पॉइंट पे मिनिमा और लेफ्ट पॉइंट पे मैक्सिमा, राइट पे मिनिमा होगा। तो यही कह रहा है। ये मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है जी? सर मोनोटोनिक फंक्शन इज मिक्स्ड ऑफ डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ, एक कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है, मतलब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है देन इट इज मोनोटोनिक, इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन आल्सो इट इज मोनोटोनिक। जैसे एक्सट्रीम वैल्यू बोला था, तो एक्सट्रीम वैल्यू में दोनों वर्ड आ गया, मैक्सिमा और मिनिमा, कोई एक होगा तो एक्सट्रीम वैल्यू है। सेम फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है तो उसको हम मोनोटोनिक बोलेंगे। तो मोनोटोनिक आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो कॉमन वर्ड है फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर कह रहा है एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल हैज अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम वैल्यू। कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है तो उसमें पक्का मैक्सिमा मिनिमा मिलना ही है। तो या तो वो क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा और नहीं तो वो एंड पॉइंट पे मिलेगा। तो जब भी कोई फंक्शन एंड पॉइंट पे डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा मिलना ही है, एंड दैट विल बी आइदर क्रिटिकल पॉइंट और द एंड पॉइंट। तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कॉन्सेप्ट आएगा आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ डिफाइन कर रहा है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। ये डिफाइन क्या कर रहा है, मोनोटोनिक फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। तो f is either increasing or decreasing, तो उसको मोनोटोनिक बोलेंगे। कह रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल विल बी डिस्कस्ड लेटर। इसी को बोलेगा, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा कॉन्सेप्ट आता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कॉन्सेप्ट आएगा। सो यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है ये? अच्छा हाँ, ये देखो बता रहा तुम्हें कि मान लो ये नंबर फॉर एग्जांपल a है, ये नंबर b है, ये नंबर c है, ये नंबर d है। तो 0 से a में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। समझ आ रहा है डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं फंक्शन नीचे आ रही है। a से b में फंक्शन इंक्रीजिंग है, b के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग हो गया। तो ये जो पॉइंट है जहां पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो, ये क्रिटिकल पॉइंट है ना। सो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो ये क्रिटिकल पॉइंट। टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और ये ए क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, बी क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा,
सी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, डी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इस तरीके से, ठीक है। तो यही बाद में साइन स्कीम आएगा। अभी मैं बनाऊंगा साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, साइन स्कीम आगे आएगा फॉर एफ डैश एक्स। जैसे सीक्वेंस सीरीज में अलग अलग टेस्ट होते हैं ना, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, वैसे यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम में दो टेस्ट आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आएगा तो मैं लिखूंगा साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। यहाँ देखो हो क्या रहा है, ए बी सी डी, तो 0 से a में फंक्शन डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव साइन रहेगा एफ डैश एक्स का, a से b में फंक्शन इंक्रीजिंग है पॉजिटिव साइन रहेगा, b से c में फंक्शन डिक्रीजिंग है नेगेटिव रहेगा, c से d में फंक्शन इंक्रीजिंग है पॉजिटिव रहेगा, d से आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है नेगेटिव रहेगा। अब जिस पॉइंट पे एफ डैश का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है उस पे मिनिमा मिलता है ना, जिस पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है उस पे मैक्सिमा मिलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। ये बाद में अगर दोनों तरफ सेम साइन रह गया तो क्या होता है, इसको आइडिया है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो यहां से हम डिसाइड करते हैं कि कोई क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता है। तो अगर ऐसा हुआ कोई क्रिटिकल पॉइंट जिसके दोनों साइड सेम ही साइन है, जैसे यहाँ अलग अलग नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा। अगर ऐसा हो किसी क्रिटिकल पॉइंट के दोनों साइड सेम साइन आ गए एफ डैश एक्स का तो वो पॉइंट फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाता है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आगे आएगा जिसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तीन कैटेगरी है क्रिटिकल पॉइंट की। सर जी तो मॉड एक्स का तो दो साइड में तो चेंज हो रहा है, मतलब जीरो के दो साइड में तो चेंज हो रहा है, तो वो तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। नहीं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। मॉड एक्स में 0 इज नॉट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा है ना, 0 पे मिनिमम देगा ना। मॉड एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, 0 पे। अच्छा ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा होता है कि कुछ ऐसा पॉइंट है जहां वैल्यू उससे ज्यादा आ जाए, कुछ ऐसा पॉइंट उससे कम भी आ जाए, तो वो खुद ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, तब वो इन्फ्लेक्शन है। यही चीज वहां आएगा सैडल पॉइंट में, जो टू वेरिएबल के कॉन्सेप्ट आते हैं वहां सैडल पॉइंट आता है। जब टेस्ट फेल हो जाता है तो याद होगा rt - s² 0 आ गया, तो अब टेस्ट फेल हो गया। अब टेस्ट फेल हो गया तो क्या करते हो, तो फिर चेक करते हो, हैं? हाँ, तो डेफिनेशन की हेल्प से फिर काम होता है कि वरना वो टेस्ट कोई काम नहीं करेगा। यहाँ भी ऐसे ही है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, एफ डैश एक्स अगर 0 आ गया किसी क्रिटिकल पॉइंट पे तो क्या बोल सकते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट के बारे में? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। नहीं, कॉन्केव तो और आप और कॉन्केव ये तो नहीं कह सकते हम। डबल डेरिवेटिव 0 है ना। जैसे एग्जांपल के लिए चलो fx बराबर x² है, इसका डबल डेरिवेटिव करो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सो fx बराबर x लो, हाँ ठीक है x² दो, नो प्रॉब्लम, x² लो और fx बराबर x³ लो, x की पावर 4 लो, बेटर है। fx बराबर x की पावर 4, fx बराबर x की पावर 3, इन दोनों का डबल डेरिवेटिव करोगे 0 पे 0 आ जाएगा ना। इसका डबल डेरिवेटिव निकालो दोनों फंक्शन में और x बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट आएगी। तो अब कैसे डिसाइड करोगे x बराबर 0, इसमें मैक्सिमा या मिनिमा, इसमें मैक्सिमा या मिनिमा या सैडल पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे? डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। टू द पावर 4 में तो मिनिमम आएगा। हाँ, और x³ में नॉर मैक्सिमम नाइदर मिनिमम। सैडल क्रिटिकल पॉइंट क्या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो, है ना। देखो f डैश डबल डैश दोनों हो रहा है, यहाँ भी f डैश 0 होगा 0 पे और यहाँ पे डबल डैश 0 होगा 0 पे, लेकिन यहाँ पे जो 0 है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यहाँ पे 0 है पॉइंट ऑफ सैडल क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। सैडल पॉइंट का दूसरा नाम इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। जबकि तीसरा फंक्शन लिखो, अगर fx बराबर मान लो मैंने माइनस x की पावर 4 रख दिया तो यहाँ पे x बराबर 0 जो होगा यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा और यहाँ पे 0 जो आएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, है ना। यहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है 0, यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा है 0, यहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट है 0, तीनों में 0 है। तो ये तुमने ढंग से तुम लोगों को पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 11th 12th की चीजें ढंग से नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है इसलिए, लेकिन उसको अब ढंग से समझना है कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो जब डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है।
तो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगी, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगी, डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया तो कुछ नहीं कह सकते, टेस्ट फेल। बिल्कुल वैसे ही जैसे rt माइनस एस स्क्वायर जीरो हो गया टू वेरिएबल में तो टेस्ट फेल। तो यहाँ टेस्ट फेल होता है, तो यहाँ पे आते हैं वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे, या डेफिनेशन पे जा सकते हैं हम लोग, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ सकते हो थोड़े से आप। बता वही जो मैंने बताया वही बता रहा है ये, देखो अब ये डेफिनेशन 4 क्या समझा रहा है, टाइम है ना, चल रहा है ना। सो कह रहा है कि f be the real valued function, c be the interior point in the domain of f। तो c is called the point of local maxima if there exists h। अच्छा देखो लोकल मैक्सिमा डिफाइन कर रहा है अब, if there exists h more than 0 such that fc is more than fx, fc की वैल्यू हाईएस्ट है fx से, चाहे कोई भी x ले लो इंटरवल में, यहाँ पे एक ऐसा h मिल जाए तुम्हें, the for some h, फिर इसको बोलेंगे और fc is called the local maximum value of f। तो अक्सर बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं रहता कि लोकल मैक्सिमा में और ग्लोबल मैक्सिमा में क्या डिफरेंस है, तो ये क्योंकि तब बहुत ध्यान से नहीं पढ़े होते, तभी वही रिवाइज करना है, अभी वही ठीक करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, छोटी छोटी चीजों में क्या डिफरेंस है। अब वो अब बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको, अब पढ़ोगे ये चीज तो। C is the point of local minima if there exists h more than 0, यहाँ एप्सिलॉन ले सकते हो, मैं एप्सिलॉन लिख रहा था, ये h लिख रहा है, नो प्रॉब्लम। such that fc is less than fx for all x belongs to c minus h to c plus h। the value fc is called the local minimum value of f, इसको बोलेंगे local minimum value f की। देखो यही बोलना चाह रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है यहाँ से यहाँ तक, अब डिक्रीजिंग हो गया, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ टेंजेंट पैरेलल x के है, तो यहाँ f डैश c 0 होगा, क्योंकि f डैश c स्लोप ऑफ टेंजेंट है c पे, और वो x एक्सिस के पैरेलल हो गया, x एक्सिस का स्लोप 0 होता है तो इसका भी स्लोप 0 हो गया, तो दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ f डैश c 0 हो गया, सो दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ये c है, तो ये डिक्रीजिंग से, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सो लोकल मैक्सिमा ये लोकल मिनिमा, ये चीज है। चलो तो यहाँ बस मैं अभी ये स्टॉप करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थ्योरम 2 क्या कह रहा है कि f कोई फंक्शन है डिफाइंड ओपन इंटरवल i पे, और c कोई नंबर है i में, बी एनी पॉइंट, f has a local maxima or local minima at c, then f dash c either 0 or f is not differentiable at c। बोल रहा है कि कोई फंक्शन है जो इंटरवल i पे डिफाइंड है, i ओपन इंटरवल है, c उस इंटरवल का एक पॉइंट है, अगर फंक्शन c पे मैक्सिमा है या मिनिमा है तो इसका मतलब है कि c जो है क्रिटिकल पॉइंट होगी उस फंक्शन की। ठीक है ना, किसी फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगी सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे, कब, जब डोमेन ओपन इंटरवल है। अगर डोमेन क्लोज इंटरवल दे दोगे ना तो हो सकता है कि एंड पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा आ जाए, लेकिन अगर डोमेन ओपन इंटरवल है तो मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगी, ये कहना चाह रहा है। तो ये डेफिनेशन है f डैश c 0 या f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट c। कल यही समझा रहा था तुम्हें मैं, ये जरूरी नहीं कि f डैश c 0 ही हो सकता है f डिफरेंशिएबल ही ना हो c पे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन है। देखो कह रहा है कि a point at which the derivative vanishes need not be the point of local maxima or local minima। now depend, जैसे x क्यूब में देख लो, इसका f dash x 3x स्क्वायर है, f dash x 0 पुट करो x बराबर 0 आएगा, और वो 0 जो है neither a point of local maxima nor a point of local minima। तो इस x क्यूब में x बराबर 0 जो है क्रिटिकल पॉइंट तो है, क्योंकि f dash x 0 हो रहा है, लेकिन ना तो इसमें मैक्सिमा है ना मिनिमा है। देखो यहाँ आया फिर यहाँ चला गया, सो 0 इज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये, दिस इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, ओके, तो मैं यही बता के बस अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। तो हम लोग यहाँ से ये क्या बता रहा है, क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन। देखो अ पॉइंट C is in the domain of definition, a domain of function f at which f dash c is 0 और f is not differentiable। तुम लोग यही जानते, ज्यादातर यही जानते हैं ना कि f dash c जहां 0 उसकी क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है,
एफ डैश सी जीरो हो या एफ डिफरेंशिएबल नहीं हो इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। तो ये क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन, या तो एफ डैश सी जीरो हो या फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ही ना हो, दोनों केस में क्रिटिकल पॉइंट रहेगा वो। ठीक है, नोट दैट एफ इज अ कंटीन्यूअस एट सी एंड एफ डैश सी इज जीरो, देन देयर एग्जिस्ट एच मोल सच एफ डिफरेंशिएबल को तो समझा रहा है। तो ये मेनली यहां मैं तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन बता रहा हूं। तो ये डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट का कि ऐसा पॉइंट जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो या फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो तो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो मैं इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट पीछे जो मैंने बताए हैं चैप्टर 6 में इनिशियली जो रेट ऑफ चेंज था, अप्रोक्सीमेशन था, टेंजेंट नॉर्मल था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, वो सब एक बार देखो, जस्ट थ्योरी से गो थ्रू हो जाओ, एग्जांपल देख सकते हो, कुछ कंफ्यूजन हो पूछना, एक साइज टाइम है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बट एक कंसिस्टेंसी बनाओ, रूटीन बना के पढ़ाई करो, रेगुलर 2-3 घंटे रोज पढ़ते हो, 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूअस रहो। ठीक है, तो अभी 9:30 पे एक सेशन है, तो मैं अभी हाँ इंक्रीजिंग पॉइंट को मतलब फाइंड मैथमेटिकल वे में फाइंड कैसे करेंगे बताया तो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगले क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, इससे फाइंड करेंगे, ये अगले क्लास में कराऊंगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ कल पता चलेगा तुम्हें कैसे फाइंड करेंगे। ये रूल है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आएगा, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और आगे आके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आएगा, तो ये मैं अगले क्लास में कराऊंगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, 2 टेस्ट है, मैक्सिमा, मिनिमा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने का। ठीक है, तो यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, अभी यही स्टॉप करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट। सर का फोन आ गया, हेलो, नहीं सर, गुड इवनिंग सर।